हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के दक्षता 1A अभ्यास सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले एक एक अभ्यास करके हम लोगों ने 1G चैप्टर तक क्लोज कर चुके हैं। तो आइए हम इस दक्षता अभ्यास को कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा और हो सके तो अपना नोटबुक ओपन करके अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में आप लोग को दिया गया है। तो चलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन जो भी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है -2/3 प्लस -4/5 और -6/7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, दो दो ऑपरेशन एक साथ करने हैं। यहाँ पर भी दो दो ऑपरेशन एक साथ करने हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब में दो दो ऑपरेशन एक साथ करने हैं। लेकिन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इत्मीनान से। -2/3 इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं और ये माइनस ये प्लस इसको माइनस कर देगा, हो जाएगा कितना 4/5 और ये -6/7 इसको ऐसे उतार देंगे। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों में सब के सब क्या है, माइनस है, यानी सब के सब माइनस प्लस हो जाएंगे। कैसे? इन सभी का एलसीएम एक साथ में लेंगे। तो इन सभी के एलसीएम एक साथ में लेंगे तो 3 5 का 15 आएगा और 7 का लेंगे तो 35 आ सकता है। लेकिन 35 3 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 3 5 15 7 105 हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितना? 105। आप लोग भी ले लीजिए, ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा। तो 3 से जब भाग देंगे इसमें तो 35 आएगा। 35 का गुणा -2 में करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा माइनस में। फिर 5 से भाग देंगे तो आएगा 21। ठीक है, 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 21 चौक 84। ठीक है, और 7 से भाग देंगे 105 में तो आएगा 15 और 15 का गुणा कर देंगे 6 में तो 15 छक्का 90। क्लियर आप सबको? यानी इन सभी को एक साथ जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको प्लस करना है। 4 और 9 8 17 17 7 24। ठीक है, तो 24 लिख देंगे विथ माइनस बटे में 105। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो किससे सिंप्लीफाई हो सकता है? 3 से हो सकता है, ऊपर का नहीं होगा, यानी इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको सॉल्व करके भी सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इन ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3 प्लस 1/4, दोनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 चौक 12। अब 3 से भाग देंगे इसमें तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो 4 दूना -8। फिर 4 से भाग देंगे आएगा 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 3। अब इसके बाद इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 3 घट जाएगा तो हो जाएगा -5/12 और ये आपका भाग है तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 के गुणा 1 में करेंगे -5 और 12 दूना के 24 माइनस। ठीक है, 5/24। ये आपका हो गया आंसर, ANS। क्लियर है बच्चों? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा भी बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। -3/5 है, इसका भी ब्रैकेट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख देंगे 35 माइनस में बटे में 12। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं 14/1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 5 7 35। ऊपर -1 का गुणा होगा -7 में तो -1 गुणे -7। क्लियर है, और बटे 1 गुणे हो जाएगा 4 और गुणे 14/1। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1498। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4। तो क्या ये कट सकता है? 4 दूना के 8, नहीं कटेगा, यानी 2 से सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 49। ठीक है, /2। ये हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों की आपको बहुत ही अमेजिंग ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नंबर 4 है -5/9, लिखेंगे SH। ठीक है, और ये माइनस मिल करके कर देगा प्लस, हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इनटू ये ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा कितना 5/2 से मल्टीप्लाई, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो एलसीएम 9 -5 इधर आ जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, और इन सबको ऐड करने के बाद 5/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो -5 और +3 इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 और बटे 9। ठीक है, और ये जाएगा 5/2। तो ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी -5/9 इट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहला सवाल बड़ी ही अमेजिंग ढंग से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज करेंगे और लिखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और बहुत ही अमेजिंग ढंग से इसको करने वाले हैं सॉल्व। आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी पहले इनका योगफल निकालना पड़ेगा, फिर इनका अंतर निकालना पड़ेगा और वापस इनका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं योगफल। क्या निकालते हैं? योगफल। तो इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा -12/7 + 13/5। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हो जाता है 35। ठीक है, और 5 भाग देते हैं 7 से तो आता है 5, 12 पंजे हो जाता है 60, माइनस में और प्लस 7 आता है, 13 7 91 हो जाता है। दोनों को कर देते हैं माइनस, तो आई मीन 31। आप लोग समझ सकते हो कि 91 में से 60 घटाएंगे तो 31/35 ये आ चुका है योगफल। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका अंतर। क्या निकालेंगे? अंतर। तो अंतर निकालते हैं तो ये हो जाता है -12/7 और इसको अच्छे से लिख देते हैं -12/7 और -13/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अंतर में। ऐसे हम लोग वही काम करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 35। ये माइनस ऊपर लिखा गया है तो नीचे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -60 और ये जाएगा -91। क्लियर है? सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 6 15 यानी 191। ठीक है, 151 -/35। आई होप कि आपको समझ में आए कि ये प्लस है योगफल और ये अंतर है। अब इनका दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करना है, यानी गुणा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -31/35 गुणे 151/35। तो क्या आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, बहुत ही आसानी से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 से कटेगा या 31 से कटेगा, जो भी है आप लोग सिंप्लीफाई करिए। तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कटेगा, डायरेक्ट इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। -31 गुणे 151 तो हो जाएगा 1, और 151 में 3 से करेंगे गुणा तो 3 एकम 3 और 15 3 हो जाएगा 45, यानी टोटल आएगा 8 6 और 4 कितना हो जाएगा -4681 बटे में 35 का 2 बार गुणा कर देंगे। 35 गुणे 35 तो हो जाता है 5 5 25, 5 3 15, 2 17 और 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12 और 2 और 1 1225। आई होप कि आपका आंसर आप लोग को मिल चुका है। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कितना है? -1/2 है और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यानी यहाँ पर भी हमको वही 3 ऑपरेशन करने हैं लेकिन अलग अलग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1/2। ये -2 है लेकिन हम लोग ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। और योगफल यहाँ पर निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे योगफल। तो योगफल निकालना है तो हम लोग लिखेंगे -1/2 और प्लस -3/7। क्लियर है? तो इन सब का योगफल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 7 2 जा। ठीक है, 7 2 जा हो जाएगा 14, तो लिखेंगे 14 और 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार में -7 टाइम्स हो जाएगा, और ये दोनों कर देगा इसको माइनस, और ये जाएगा 2 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -13/14। ठीक है, ये योगफल है। और इसका अगर हम लोग अंतर निकालें तो अंतर में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -1/2 है और -3/7 है। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है -1/2 और प्लस 3/7। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 14 -7 और प्लस लिखेंगे 6, तो हो जाएगा -1/14। ये हो गया अंतर। हमने योगफल निकाला और अंतर निकाला। तो योगफल उनके गुणनफल से, हमको गुणनफल से भाग देना था। ठीक है, तो अंतर को हम लोग क्रॉस करके पहले गुणनफल निकाल लेते हैं और गुणनफल के बाद भागफल निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल निकालते हैं तो कितना आता है -1/2 गुणे -3/7। तो इन सब का गुणनफल कितना ईजी है,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 2 सते 14, ठीक है। 3/14 हो गया। अब इनका हमको निकालना है भाग, ठीक है। भाग लिखेंगे भागफल। अब जब भागफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमको उनके योगफल और गुणनफल से भाग देना है। तो योगफल कितना है -13/14, भाग देना है किससे, गुणनफल से 3/14 से, ठीक है। तो भाग देंगे तो आपको मालूम ही है कि ये भाग का निशान हटा करके गुणा का निशान करके इसको उल्टा कर देते हैं, 4/3, 14 से 14 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा -13/3। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको केवल और केवल सत्य असत्य बताने हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या असत्य कथन अंकित कीजिए। तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि बस आप लोग उत्तरमाला में से यानी आंसर शीट से देख करके आप लोग सत्य असत्य बता दो। आप लोग को एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक एक स्टेटमेंट के बारे में। तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a ≠ 0, यानी a अगर 0 नहीं है तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो आप बोलोगे सत्य है। कैसे बताइए सर जी कैसे? अगर बेटा आप लोग ये समझो कि कोई 5 है, संख्या कोई 5 है, अगर इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होता है तो लिखते हैं 1/5। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब 1/5 लिखा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। यस ऑफकोर्स 5 हो जाएगा। और वैसे ही ये संख्या लिखा गया है 1/a, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम a हो जाएगा देयर ≠ 0, जहाँ पर a 0 नहीं है। क्लियर है? यानी इस कथन को हम लोग लिखेंगे, ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्लियर? वेरी गुड। अब हम सेकंड की बात करते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम संख्या धनात्मक नहीं होता है। ये कौन सी बात है? ध्यान से सुनिए कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग लिखे तो धनात्मक प्रतिलोम संख्या नहीं होता है। इस बात को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये दो चीज़ दे दिया है, प्रतिलोम, जबकि यहाँ पर प्रतिलोम नहीं देना चाहिए, यहाँ पर परिमेय संख्या देना चाहिए। क्या देना चाहिए? परिमेय। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमेय। यस, अब जाके आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सूटेबल हो गया। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगफल धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये आपको चेक करने हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ऋणात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या 1/5 लिख दिए, और उसके बाद इसका योगात्मक प्रतिलोम जब लिखेंगे, लिखिए योगात्मक प्रतिलोम -1/5, तो ये बन गया, ये माइनस प्लस करके कितना बना दिया, 1/5। और आपसे कहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी असत्य हो गया, क्योंकि आपका धनात्मक परिमेय संख्या आ चुका है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। इसके बाद तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये कौन सी बात है? फिर से पढ़ते हैं। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ऑफकोर्स ध्यान से सुनिए इसको, यानी कहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखते जाए तो इन्फिनिट होती है, मालूम ही नहीं होती है, यानी ये वैल्यू क्या है, सत्य है, यानी ये क्वेश्चन सत्य है। दैट्स क्लियर। इसके बाद आता है नंबर 4 क्वेश्चन। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो आप बोलोगे सत्य है। कैसे? क्योंकि 0 का अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 0/0 आ जाएगा, यानी होगा ही नहीं। आप लोग बेटा एक बात समझिए कि 0/0 इसकी वैल्यू ना तो 1 होती है ना तो 0 होती है, हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स क्लियर, आप इसको याद रखिए, यानी इसका प्रतिलोम नहीं होता है, यानी ये वैल्यू क्या है, सत्य है, यानी ये स्टेटमेंट सत्य है। आई होप कि आपको ये अभ्यास बहुत अच्छे समझ में आया है। तो मिलते हैं अगले अभ्यास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहो।